बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में इस वक्त झाड़ू फिरना शुरू हो गया है, ऐसा झाड़ू जिसकी तारीख में आपने शायद ही कभी कोई मिसाल देखी हो। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अक्सरियत इलाके अफ़गान तालिबान के हाथ में, और तारीख में इतनी तेज़ी से कैप्चरिंग नहीं हो रही जितनी अब हो रही है। तकरीबन 40 तो गवर्नमेंट ने एडमिट कर ली है कि उनके इलाके अफ़गान तालिबान डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, वो हाथ में चले गए, शहर के शहर फतह हो रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त अशरफ गनी के पैरों तले ज़मीन निकल गई है। उन्होंने अपने 2 मिनिस्टरों को बदल दिया है, एक है डिफेंस मिनिस्टर और एक है इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने धड़ाधड़ फतह की है, बस वो किसी भी वक्त काबुल पहुंच सकते हैं। ने अपना एक नया वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी इसको अपॉइंट किया है, जो असल में अफगान तालिबान के खिलाफ 1990 की दहाई से लड़ा है। और आप जानते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अफगानिस्तान में उनका वजीर दिफाई भाग गया है, यानी वो भाग गया है ये कहकर के मैं अपना इलाज करवाने जा रहा हूँ, वो मुल्क से फरार हो गया है। तो इस वक्त सूरत हाल ही उनका कोई वजीर दिफा नहीं था, उन्होंने जनरल बिस्मिल्लाह खान को लगाया, जो कि अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि टोटली कोलैप्स हो रहा है। इतनी गाड़ियां अफगान तालिबान के हाथों में आ रही हैं, सैकड़ों, यानी आप समझ रहे अब तक कुछ 400-500 से ज्यादा उनके फौजी पुलिस वाले उन्हें सरेंडर किया, हजारों की तादाद में तैयार हैं। इस वक्त अशरफ गनी, आप समझ रहे जिस तरह आप कभी किसी फिल्म का सीन देखते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ जाती है कि बस फतह होने वाली आखिरी जंग है, उसके बाद सब कुछ हैंड ओवर हो जाएगा, या वो पकड़े जाएंगे भागे जाएंगे। अशरफ गनी की सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि इवन के अपने सिक्योरिटी वाले इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी पूरी तरह इस वक्त अफगानिस्तान तितर बितर होने जा रहा है। और शाह महमूद कुरैशी पहुंचे हैं तुर्की पहुंचकर वहां उन्होंने अर्दोगान की हुकूमत को पैगाम दिया है कि देखिए, अफगान तालिबान ने, हकीकत टीवी ऑलरेडी चूंकि आपको बता चुका है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को और रूस को पैगाम दिया है कि आप तुर्की को समझाएं, हम इक़्तिदार में आ रहे हैं। असल में अमेरिका चाहता है कि अफगान तालिबान काबुल ना पहुंचे, इक़्तिदार में ना है। काबुल की सिक्योरिटी नेटो के हवाले से अर्दोगान, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, चाहे वो तुर्की को लीड करते हैं, लेकिन करना उनको वही पड़ेगा जो नेटो का हुक्म होगा। ये नहीं हो सकता कि आप नेटो के अंदर रहते हुए अफगान तालिबान का साथ दें, आपको निकाल दिया जाएगा। सो काबुल की सिक्योरिटी हो या कुछ हो, इस वक्त कुरैशी पहुंचे हैं वहाँ पर, उन्होंने जाकर समझा रहे हैं तुर्की को कि आप जो भी हैं, आप ये इस खेल के अंदर ना पड़ें कि आप वहाँ की सिक्योरिटी संभालें। अमेरिकन जा रहे हैं, उनको जाने दें। अब तो इमरान खान ने ओपनली ऐलान कर दिया, इमरान खान के इंटरव्यू का 25 सेकंड का क्लिप पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा गया। उन्होंने कह दिया कि जो मर्जी हो जाए, मैं सीआईए को बेसिस नहीं देने वाला। तो बताइए पीछे बाकी रह क्या जाता है। अब इस वक्त सूरत हाल ही है कि कुरैशी ने एक बड़ा ऐलान किया है, और ये बड़ा ऐलान इमरान खान के इस इंटरव्यू के बाद किया है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि अमेरिका की खैर इसमें है कि अमेरिका सिस्टमैटिकली यहाँ से निकल जाए, और अमेरिका बिल्कुल एक अच्छे अंदाज के अंदर यहाँ से निकल जाए, एक तरीके के साथ निकल जाए, वरना फिर अमेरिका के लिए ट्रबल होगी। क्लियरली अमेरिका को धमकी है कि अगर आप निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी फिर तबाही जो होगी उसका तमाशा दुनिया देखेगी, हम तो आपको बचाने के लिए नहीं आ रहे। जिंदगी में याद रखिएगा, अमेरिका की तबाही जो है वो पाकिस्तान या हो या अफगान तालिबान हो, किसी के हाथों भी हो, लेकिन अब वो इस वक्त आ चुके हैं उस लेवल पर जहां उनकी तबाही है। कुरैशी इस वक्त अर्दोगान को समझाने गए हैं, तैयब अर्दोगान को वापस होना पड़ेगा, नहीं तो याद रखिएगा अफगान तालिबान फिर छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो फिर तुर्की की फौज हो या कुछ भी हो। आप क्या चाहते हैं कि 2 मुस्लिम कंट्रीज लड़ जाए? पाकिस्तान जब यमन की जंग में नहीं गया था तो पाकिस्तान ने क्या कहा था कि मुस्लिम हैं हमारे, हम क्यों जाए वहाँ पर, हमारी गली कूचों में। चूंकि उस जंग को असल में वो ग्रैंड प्लान था अमेरिका का, सऊदी अरब तो उसमें फंस गया, और बाद में देख ले अब सऊदी अरब को रिग्रेट हो रहा है। अब ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती आपस में हो रही है, उनके मामला तय हो रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, उस वक्त मामला हो गए थे काफ़ी ख़राब। प्लान ये था अमेरिका का कि पाकिस्तान की गली कूचों में फ़िरका वारियत की जंग हो, यानी चूंकि आप जानते हैं कि वो अलग मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, सऊदी अरब वाले अलग मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, बागियों के पीछे ईरान होता है। सो इस पूरे खेल में वो चाह रहे थे कि जब पाकिस्तान यहाँ पर जाए तो पाकिस्तान के गली कूचों में डिवीजन पैदा हो जाए, यहाँ पर फ़िरका वारियत हो जाए।
उस वक्त फौज ने कमाल डिसीजन लिया, हम नहीं कहे, हमारे इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट थी। आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ही है कि तुर्की को बाज रहना चाहिए। अब यही काम अमेरिका कर रहा है। ये अमेरिका का ट्रैप है, किसको फंसाने के लिए? तुर्की को, अफगान तालिबान को। यानी हमें साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहिए। देखिए, तैयब एर्दोगान के लिए एक चीज़ अब क्लियर है कि आप नेटो में रहते हुए आप रशिया के साथ दोस्ती करें, ये मुमकिन नहीं है। आपको अब वो पैथ चूज करना पड़ेगा जिसमें पाकिस्तान, रशिया, अफगान तालिबान, ईरान और दीगर ममालिक हों। चाइना इसको ऑब्वियसली लीड कर रहा है, तो हमें अब उस साइड पर जाना है, ना कि आप अमेरिका को या उसके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला जो नेटो का इदारा उसको। नेटो जब अफगानिस्तान के अंदर जंग ख़त्म हो गई सोवियत यूनियन की, तो उसके चीफ से पूछा गया था कि अब नेटो किस लिए? तो उसने कहा था अब तो हमें इस्लाम के जो इंतहा पसंदी है हमें उससे खतरा है, ये तो जंग उसके लिए। ये नेटो तैयार किस लिए की गई? ये इसीलिए की गई थी कि इससे इस्लाम को उन्होंने कुचलना है। तो तैयब एर्दोगान इस वक्त नेटो में कर क्या रहे हैं, ये उम्मत मुस्लिमा को समझ नहीं आ रही। सो लिहाजा आपको वाइंड अप करनी है चीज़ें। अगर आप चीज़ों को वाइंड अप नहीं करेंगे, आप अपनी बर्बादी के ऊपर दस्तखत कर देंगे। अफगान तालिबान तो काबुल पहुंचने वाले हैं। जो इस वक्त मनाजर आए हैं पूरी दुनिया के सामने, 50-50 गाड़ियां, वो गाड़ियां अमेरिका ने इनको दी थी। कमाल देखिए ज़रा, वो गाड़ियां जो अमेरिका ने उनको दी थी वो इस वक्त पहुंच रही हैं अफगान तालिबान के पास। जितना सारा अशरफ गनी के पास असला, जिस मुल्क के अंदर वजीर दिफा भाग जाए, उनके वजीर दिफा को क्या पता था? उनको वजीर दिफा के पास रिपोर्ट थी, उसको पता था ये काबुल आ रहे हैं, वो बहाना डाल के निकल गया। इसी तरह आपको नजर आएगा अशरफ गनी हुकूमत के अंदर सारे ऐसे निकलते जाएंगे। आप कभी गौर कीजिए, क्रिकेट मैच चल रहा हो, कोई भी मैच चल रहा हो, जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, एक बड़ा स्कोर किसी ने किया हो और एंड के ऊपर जो चेज करने वाली टीम है, अगर उसको 20 ओवर्स में 60 रन चाहिए हो और उसकी 8 विकेटें हों, तो आप सोच लें कि जो बॉलिंग टीम होती है उसका मोराल कितना गिर जाता है। फील्डर्स कैच नहीं कर रहे होते, वो अच्छी गेंद नहीं डाल रहे होते, गेंद कभी वाइड है कभी किसी, आराम से बैट्समैन खेल रहे होते हैं। यही हाल इस वक्त गनी हुकूमत का, बिल्कुल मोराल उनका डाउन है। अमेरिकन चले गए हैं, आधी फौज उनकी सरेंडर कर चुकी है। क्या आधी फौज जो सरेंडर कर रही है वो देख रहे हैं कि उनको अफगान तालिबान अमन दे रहे हैं? वो गले मिल रहे हैं अफगान तालिबान से जाकर, शाबाश ले रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। तो उनका मोराल तो गिरा हुआ। कितनी देर तक आप करेंगे? आप ये देखिए कि उनका आर्मी चीफ भी भाग जाएगा या इनके जनरल्स भाग जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका पूरी तरह अपनी बर्बादी पर दस्तखत कर चुका है। गनी हुकूमत जारी। देखिए, जहन में आप अपने रख लें, 101% अफगानिस्तान में खाना जंगी होनी है। हमने करना क्या है? दाइश को हमने ख़त्म करना है, TTP BLA को ख़त्म करना है। लेकिन अगर तुर्की के साथ अगर लड़ाई हो जाए तो क्या पाकिस्तान तुर्की का साथ देगा या अफगान तालिबान का? हम तो किसी का भी साथ देने जोगे नहीं रहेंगे। हमारे दोनों ही भाई हैं, हम किसके साथ खड़े हों? तुर्कियों के लिए पाकिस्तान के दिल में मोहब्बत इंतहा को है, अफगान तालिबान के लिए मोहब्बत है। सो बेहतर यह है कि तुर्की ऐसा कोई मौका ना आने दे। यहाँ से चुप करके आप कहते भी नहीं अब हम नहीं जा सकते, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ नहीं जा सकते। याद रखिएगा, कल को अफगान तालिबान ने ही अपनी एयरफोर्स बनाकर तुर्की की मदद के लिए भी आना है, क्योंकि अहादीस में तो क्लियरली लिखा है कि कुस्तुनतुनिया जब फतह होगा फिर दज्जाल आएगा। तो फतह उसी चीज़ को कहा जाता है कि जो दोबारा अभी होकर, यानी मिसाल के तौर पर जो आपके हाथ से चली जाए, इसको फतह करके फिर दज्जाल का ज़हूर होना। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में आप चीज़ों को समझ लें कि मामला ख़राब है। अमरीका की तबाही है लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।